लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन को रो और कॉलम वाइज आपको बताएंगे, सिखाएंगे। यहाँ दोस्तों मैं अप्लाई करता हूँ इक्वल टू सम इंटू इंडेक्स इंटू, यहाँ दोस्तों हमसे अरे मांग रहे हैं तो अरे में इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दे ना, हमारा डेटा इसको सिलेक्ट कर दे, कामा यहाँ हमसे रो नंबर मांग रहा है तो चूंकि हमने यहाँ पर रो वाइज नहीं निकालना है, कॉलम वाइज डेटा निकालना है तो यहाँ पर रो को 0 कर दे, 0 कामा हमसे कॉलम नंबर मांग रहे हैं तो कॉलम नंबर फर्स्ट कॉलम का पहले हम निकालते, कॉलम नंबर 1 ब्रैकेट क्लोज 1 2 एंटर। तो हमें दोस्तों रिजल्ट निकाल दिया। इसको जस्ट आपने यू कॉलम वाइज ड्रैग कर दी। अब दोस्तों देखना ये है कि क्या हमारा रिजल्ट दुरुस्त है। यहाँ पर सम का फार्मूला पुट करते हैं इक्वल टू सम इंटू, ये सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज करे, एंटर करे, 297 इसको ड्रैग कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 215 595 355 236 बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट हमें मिल रहा है। यहाँ दोस्तों हम रो वाइज निकालते हैं तो क्या फार्मूला है इक्वल टू सम इंटू इंडेक्स इंटू अरे हमसे मांग रहा है तो उस पूरा डेटा को सेलेक्ट कर दे, कामा रो नंबर हमसे मांग रहा है तो दोस्तों रो नंबर ये कौन सा है, रो नंबर 1 है, ये रो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 तो रो 1 है, कामा कॉलम नंबर हमने कॉलम का निकालना है नहीं, सिर्फ रो वाइज निकालना है तो कॉलम 0 होगा, ब्रैकेट 1 2 क्लोज एंटर। तो हमें दोस्तों रो वाइज रिजल्ट निकाल दिया, ड्रैग कर दे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सम निकालता हूँ, सम के फार्मूले कहते इक्वल टू सम इंटू ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो सम के फार्मूले के तहत भी इन्होंने रिजल्ट हमें एग्जैक्ट वही दिया। तो दोस्तों यही इंडेक्स फंक्शन को सम के साथ मिला के रो और कॉलम वाइज हमने अप्लाई करके आपको रिजल्ट निकाल करके दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।